नंबर 9 की तरफ से, जैसा कि बोर्ड पे बहुत सारा सॉल्यूशंस ऑलरेडी आपको किया गया है, तो मैं कुछ चीज़ों को हटा देता हूँ। तो देखिए क्या है, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या करना है हम इस क्वेश्चंस में और कैसे हम क्वेश्चंस को बना के आ रहे हैं। फिर आगे हम की और की चीज़ों से सीखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। इस ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल एट बी पर दिया है। ओके, तो मैंने देखिए एक ट्रायंगल बना लिया, उस पर बी पे बना दिया 90 डिग्री 90 डिग्री। टेन ए बराबर 1 डिवाइड बाई √3 दिया है। तो पहले देखिए टेन ए का फॉर्मूला सर होता ही है पी बटा कुछ भी है, टेन ए जो हमारा है उसका होता है पी बटा बी होता है, या टेन ए रहे थीटा रहे कुछ भी रहे। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है इसके सामने देखिए, तो पी बटा बी, और जो ये दे रखा है मैंने इसमें कोई चेंजेस नहीं किया है। इस डेटा के अकॉर्डिंग हम फिगर को थोड़ा सा फिगर आउट करने वाले हैं। तो देखिए पी के सर प्लेस पर सर यहाँ पे क्या होगा के, और पी बी के प्लेस पे क्या होगा √3 के। मैंने यहाँ पे रेशियो मान के उसको अलग अलग किया है। तो अब ए के सामने हमेशा क्या होगा के होगा। इसके अकॉर्डिंग, इस डेटा के अकॉर्डिंग ए के सामने हमेशा क्या होता है पी। एक्चुअली प्रॉब्लम पी और बी में ही होता है, पी और बी को ही डिसाइड करना पड़ता है, बाकी तो हमारे एच हमेशा डिसाइड होते हैं, इसको डिसाइड करना होता है। तो आप देखिएगा ध्यान से, अब मैं यहाँ पे समझाऊँ आपको। तो आप देखिएगा यहाँ पे, तो P के प्लेस पर यहाँ पर इसके प्लेस पे क्या रख देंगे के। क्यों सर, P के प्लेस पे आपका के आ रहा है। अगर ये के हो गया तो ये √3 के हो गया, और ये बचा हुआ पाइथागोरस जब मैंने यहाँ पे लगाया, जब मैं यहाँ पे पाइथागोरस लगा रहा हूँ तो आप देखिए कितना आंसर आ रहा है मेरा 2k। तो आपको समझना है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ए के सामने √3 है ना, तो P कितना होगा हमेशा के, या यहाँ पे के फॉर्म पे लेके चलेंगे। अब देखिए मेरा फिगर बन गया, अब मेरे पास में क्वेश्चंस आराम से बन गया। मैं इसको हटाता हूँ। अब देखिए हमारे पास में ना, मैं आपको थोड़ा सा इसको ये करवाता हूँ सर। साइन ए रहेगा तो क्या करेंगे, कॉस ए रहेगा तो क्या करेंगे सर। तो कोई नहीं, आप अगर मैं इस वैल्यू को निकाल लेता हूँ तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। साइन ए का सर फॉर्मूला होता है पी बाई एच, पी बाई एच। ओके, फॉर्मूला चेंज नहीं होता है पी बाई एच, बट इसमें होगा कि ए का और सी वाला चेंज हो जाएगा। तो एक सेकेंड, इस कंफ्यूजन को मैं पहले क्रिएट करके उसका मैं कंफ्यूजन ही दूर करने वाला हूँ। इस कंफ्यूजन को हटा के मैं ऐसा लिखता हूँ जिससे कि आपको भी है ये। देखिए दोनों में तो साइन लिखा है ना इस क्वेश्चन में, बट एक में सर ए लिखा है और एक में सी लिखा है ना। साइन का जो है पी बटा एच ही होगा और कुछ नहीं हो सकता है, बट वैल्यू दोनों का चेंज आ जाएगा ड्यू टू अकॉर्डिंग टू द गिवन एंगल। तो ए के सामने वाला जो भी जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसके साथ में जो एंगल होता है ना, उसके सामने वाला हमेशा पी होता है। तो यहाँ पर ए है ना, तो देखिएगा यहाँ ए है ना, तो यहाँ पर ए के सामने वाला पी, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे के। तो चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले पी बटा एच होता है, ऑलरेडी देखिए यहाँ लिखा हो गया, फिर से मैं लिख दिया। पी के प्लेस पे हम क्या रखेंगे एच रख देंगे, और एच के प्लेस पे क्या रखेंगे 2k। ये खत्म हो गया तो कैंसिल हो गया 1/2। सर साइन सी, अब यहाँ पे समझना है भैया, यहाँ पे जिसको समझ लिया खेल खत्म हो जाएगा। साइन सी निकालना है, यहाँ पे फॉर्मूला पी बाई एच ही होने वाला है। तो अब इसके सामने जो होगा वो अब हो जाएगा पी, इसलिए मैंने यहाँ बॉक्स भी नहीं बनाया था। सी के सामने वाला क्या हो जाएगा पी, एंगल सी के सामने वाला पी, तो बचा वो क्या बन जाएगा पी हो जाता है, और एच तो फिक्स है, तो फॉर्मूला तो चेंज होने वाला नहीं है। बट सी था एंगल जिसकी वजह से इस सी के सामने वाला पी हो गया, तो देयरफॉर अब यहाँ पे हम रखेंगे √3, और इन द प्लेस ऑफ द एच इक्वल टू 2k, दिस के कैंसिल आउट √3/2। देखिए अब मैंने यहाँ पे साइन ए और कॉस सी को निकाला है, अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। अब यहाँ पे मैं निकालूंगा एक वैल्यू, उसके बाद आप ये क्वेश्चंस आराम से कर सकते हो। कॉस ए और फिर कॉस सी, कॉस ए बी बाई एच, बट रुक जाइएगा मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। कॉस ए है ए के सामने वाला पी, ए के सामने वाला पी क्योंकि दिया गया है ए, तो सर बी कौन, यहाँ पे देखिएगा मैं इसको हटा रहा हूँ। सर ए के सामने वाला पी है तो ये क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए बी हो जाएगा, तो √3 के और एच 2k हो जाएगा। तो ये से के कैंसिल हो गया, √3/2 हो गया, ये हमारा इसका हो गया। आइए कॉस सी,
कॉस सी, सी कहाँ है, हाँ यहाँ सी के सामने वाला पी, यस। तो बचा क्या, ये बी, तो ये क्या हो गया के, और यहाँ पे क्या हो गया 2k, दिस इज कैंसिल आउट 1/2। अब देखिए साइन ए का वैल्यू निकल गया, कॉस सी का वैल्यू आ गया है, कॉस ए का वैल्यू आ गया, मैंने यहाँ पे साइन सी का वैल्यू निकाल लिए, पुट कर लीजिए, सॉल्यूशन कर लीजिए, क्वेश्चन आपका बन जाएगा। आपको ही करना है क्वेश्चन में, आपको बस यहाँ पे दिमाग लगाना था, रिपीट में कर रहा हूँ। देखिएगा यहाँ पे ए है और यहाँ सी है, जिसके वजह से दोनों का वैल्यू चेंज आ रहा है, √3/2 आ रहा है, 1/2 आ रहा है। क्यों आ रहा है मैंने बता दिया, आप इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो और फिर से बनाइए, आप खुद से बनाइए। एक तरह से ये आपके लिए जो भी है इसे आप इसको क्वेश्चन को बना सकते हैं, कोई भी बड़ी बात नहीं है। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, और ये एक धमाकेदार क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, तो क्वेश्चन को बनाने से पहले क्वेश्चन तो समझेंगे पहले कि क्वेश्चन कहा क्या रहा है। क्वेश्चन ये है कि इन राइट एंगल ट्रायंगल एट बी पर 90 डिग्री दिया गया है और कुछ साइड्स का सम दे रखा है 25 सेंटीमीटर और ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और मुझे फाइंड करना है यहाँ पे हमारा जो है साइन ए क्या होगा, कॉस ए क्या होगा, टेन ए क्या होगा। तो इस तक क्वेश्चन में जब तक आप फिगर नहीं बना लेते हो तब तक आप क्लियर ही नहीं कर पाओगे कि आप इस चीज में पूछा क्या गया है, तो उस चीज आपको प्रॉब्लम करेगी। तो आपको जब भी बनाना है तो फिगर बनाना है। तो सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। और इसमें एक चीज आपको ध्यान से रखना है कि 90 डिग्री हमारा बी पे ही होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में पहले से दे रखा है। तो ऊपर मैं ए लिख लेता हूँ, ये मैं क्या लिख लेता हूँ बी, यहाँ तो हो गया तो सी लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मैं अब यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, जो दिया हुआ है तो एक यहाँ पे मैं इसको मान लेता हूँ, थोड़ा सा आप सबके लिए किसी के लिए मैं इसको मान ले रहा हूँ एक्स, इसको वाई और इसको जेड। समझिएगा बातों को, मैंने इसको एक्स डिस्टेंस को माना है, इसको जेड मान लिया है, इसको वाई मान लिया है। जेड इज ए हाइपोटेनस। अब देखिए सर क्या क्या दे रखा है, तो आपका दे रखा है सर ए सी प्लस बी सी इक्वल टू 25। ओके सर, तो ए सी क्या है भैया आपका, ए सी है आपका जेड और बी सी क्या है वाई, जेड प्लस वाई, ये दे रखा है 25 सेंटीमीटर, ऐसा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या दे रखा है आपका ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अगर ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब ये तो ऑलरेडी दे रखा है 5 सेंटीमीटर, यस। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि सर x बराबर क्या दे रखा है 5 सेंटीमीटर। देखिए x के टर्म में मैंने मान लिया, एक्स वाई जेड तीन को माना है, ये कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन आराम से मेरा बन जाएगा। मुझे प्रॉब्लम ये हो रहा है ना, ये सर z प्लस वाई का वैल्यू दे रखा है, z का सेपरेट वैल्यू नहीं है, y का सेपरेट वैल्यू नहीं है। हम z और y का अगर सेपरेट वैल्यू निकाल लेते हैं, क्वेश्चंस खत्म। तो चलिए आप कैसे खत्म करेंगे, तो एक चीज आप बता दीजिए यहाँ पे। अब चलो मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। चलिए रूल है, थ्योरम में बोला यहाँ पर रूल है हमारा। तो ये क्या होगा सर, h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h इज फॉर हाइपोटेनस, तो सर यहाँ पर हाइपोटेनस है क्या, तो यहाँ पर सर हाइपोटेनस है z का स्क्वायर। अब p क्या है सर, तो p आप यहाँ पे मैं मान लेता हूँ, इससे कोई दिक्कत नहीं, मैं मान रहा हूँ नीचे वाले को, तो b का स्क्वायर, इसको मान लिया p, और b का सर कितना हो गया x का स्क्वायर, ठीक है सर, मान लिया। अब सर यहाँ पे करेंगे क्या, तो करना क्या है, आप देखोगे यहाँ पे z प्लस वाई दे रखा है और यहाँ पर x दे रखा है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इस y का देखिएगा, इस y को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बताइएगा ध्यान से, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। y को इधर रखा, z को मैंने उस साइड भेज दिया, तो क्या हो गया मेरा 25 माइनस जेड। इस बात को समझना है, ये y को मैंने z के फॉर्म में 25 माइनस जेड पुट कर दिया। आइए हम यहाँ पुट करते हैं, राइट साइड में z का स्क्वायर
y के प्लेस पे हम क्या रखने वाले हैं 25 माइनस जेड का स्क्वायर, ओके, एंड इज कल टू एक्स का, सर एक्स का वैल्यू तो दिया ही है, 5 का स्क्वायर रख दो। अब देखिए जेड का स्क्वायर ये मेरा क्या होगा 625 मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 25। अब देखिए क्या करेंगे, ये जेड स्क्वायर और यहाँ पे जेड स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, ये जेड स्क्वायर ये जेड स्क्वायर ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। -50 जेड है ना, उसको हम यहाँ पर से राइट साइड लाएंगे तो +50 जेड हो जाएगा। कोई भी माइनस टर्म्स को इधर लाएंगे इक्वल साइन के इस साइड में, तो हमारा यहाँ पे माइनस के पल्ला प्लस होने वाला है। और ये देखिएगा 625 प्लस 25 दैट मीन्स इट इज इक्वल टू 650 एंड दिस इज अ 50 जेड। तो ये हमारा 50 जेड इक्वल टू 650 हो गया। अब हम यहाँ से जेड का वैल्यू निकाल लेते हैं आराम से, क्या होगा सर, तो अब यहाँ से निकालते हैं, एक स्टेप में यहाँ लिख रहा हूँ 650 डिवाइड बाय 50, तो ये 50 से 50 कैंसिल हो गया, 5 से कटा 3। तो देखिएगा यहाँ पे जेड का वैल्यू कितना आ गया 13। तो सो y का वैल्यू कितना होगा, सर y का वैल्यू 25 माइनस जेड है, दैट मीन्स कितना हो गया सर, 25 में 13 को माइनस करो तो आपका 12 हो गया। और x का वैल्यू क्या है सर दिया हुआ 5 दिया हुआ है। तो मैंने यहाँ पर z y x का सेपरेट वैल्यू निकाल लिया है। देख लीजिए चीज़ों को मैंने कैसे निकाला। उसके बाद अब मेरे लिए क्वेश्चंस काफ़ी इजी हो गया। सर कैसे इजी हो गया, अब इजी तो पहले बोलते हैं, पहले करिए तो मैं इजी करता हूँ। मैं इस पाइथागोरस की चीज़ों को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। पाइथागोरस की चीज़ों को यहाँ पे कोई इतना मैंने बना दिया था, सॉल्यूशंस को मैं यहाँ सॉल्यूशंस को हटा रहा हूँ। देखिए सॉल्यूशंस मैंने कर लिया। सॉल्यूशंस को करने के बाद अब हमारे पास में क्या है, अब इस चीज़ को सीधा मैं यहाँ पे कर रहा हूँ साइन ए, क्या होगा हमारा p/h। तो p का वैल्यू सर कितना है, यहाँ पे देखिए सर p तो समझ नहीं आ रहा p किसको कह रहे हो, तो a के सामने वाला क्या होता है p होता है, तो y का है ना, तो y रख लीजिए और h के जगह पे z रख लीजिए, ठीक है। उसके बाद मुझे पूछा है cos a, cos a का फॉर्मूला यहाँ पे देखिए b/h लिखा हुआ है। तो अगर ये p है तो ये क्या हो गया, ये हो गया x/z, क्योंकि h जो है वो z के बराबर है। tan a, यहाँ पर एंगल ए है तो कोई दिक्कत नहीं, a के सामने वाला p मतलब y और इसके वाला x। तो अब चीज़ों को देखिए साइन a y/z, क्या इन सभी का वैल्यू आप निकाल चुके हैं, हाँ सर इधर निकाल चुके हैं, पुट करते जाइए आंसर लाते जाइए। y के प्लेस पे 12 और z के प्लेस पे 13, x के प्लेस पे 5 उसके 13, y के प्लेस पे सर 12 और x के प्लेस पे 5। तो मेरा देखिए tan a निकल गया, cos a निकल गया, sin a निकल गया। तो इस क्वेश्चन को आपको रिलेशंस पहले थोड़ा सा रख के ये करना पड़ेगा, पाइथागोरस पे रखना पड़ेगा, एक्स वाई जेड का सेपरेट वैल्यू निकालना पड़ेगा, फिर पुट कर देना है, क्वेश्चन हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को फिर से आप इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज कॉपी कम में लिख रहे हो तो इसको आप नोट भी कर सकते हो।